नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन पहाड़ियों की जो उत्तर भारत की सांस है, अरावली पर्वतमाला। यह पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी जिंदगी की ढाल हैं। थार का रेगिस्तान को रोकती हैं, पानी बचाती हैं, हवा साफ करती हैं और लाखों लोगों का भविष्य संभालती हैं। लेकिन आज यह खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। आज हम पूरा मसला समझेंगे बिना किसी राजनीति के, सिर्फ आप जैसे आम लोगों के नजरिए से, क्या सही क्या गलत और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, करीब 2 अरब साल पुरानी। ये गुजरात से दिल्ली तक 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से गुजरती हुई यह पहाड़ियां सिर्फ ऊंची चोटियां नहीं है दोस्तों, ये पूरा इकोसिस्टम है। जंगल, झाड़ियां, नदियां, तालाब सब शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, यह थार की रेगिस्तान को रोकती है। अगर अरावली न होती तो रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर तक फैल जाता, धूल के तूफान रोज की जिंदगी बन जाती। दूसरा सबसे बड़ी भूमिका, पानी बचाना। 1 हेक्टेयर अरावली जंगल सालाना 20 लाख लीटर भूजल रिजर्व करता है। राजस्थान और हरियाणा के कुएं, बावड़िया, तालाब इन्हीं पहाड़ियों से पानी पीते हैं। तीसरा, हवा साफ करना। दिल्ली के लोग अरावली को अपना फेफड़ा कहते हैं। यह धूल रोकती है, ऑक्सीजन देती है। चौथा दोस्तों, यहाँ पे लियोपार्ड, हिरण, सांप, हजारों तरह के पक्षी रहते हैं। आदिवासी समुदाय की आजीविका और संस्कृति इनसे जुड़ी हुई है। पांचवा, जलवायु को संतुलित रखना। यह गर्मी कम करती है, बारिश लाने में मदद करती है। लेकिन पिछले 50 सालों में क्या हुआ? खनन की वजह से 25 से 30% अरावली पहले से ही खत्म हो चुकी है। कई पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य, पानी, हवा, सेहत सब खतरे में पड़ जाएगा। विवाद क्या है दोस्तों? इसके पीछे विवाद का रीजन है, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा स्वीकार की। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे, जिससे काफी कंफ्यूजन रहता था। नई परिभाषा क्या कहती है? अरावली हिल वो होगी जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। फैसले के कुछ अच्छे पक्ष हैं, इस फैसले के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। पहला, अब पूरे देश में एक ही नियम लागू होगा। दूसरा, नई माइनिंग लीज पर रोक है जब तक सस्टेनेबल प्लान न बन जाए। तीसरा, अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि 90% से ज्यादा इलाका अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और संरक्षण के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। तो दोस्तों, अगर सरकार 90% सुरक्षित की बात कर रही है तो इतनी चिंता किस बात की है? लोग इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में 1.6 लाख छोटी बड़ी पहाड़ियों में से सिर्फ 1000 के करीब ही 100 मीटर से ऊंची है। मतलब 90% से ज्यादा पहाड़ियां इस नई परिभाषा में संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। और ये छोटी पहाड़ियां भी बहुत जरूरी हैं। ये पानी रोकती हैं, रेगिस्तान थामती हैं। अगर इन पर खनन शुरू हुआ तो पहले से जो नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। पानी सूखेगा, धूल बढ़ेगी, जानवर बेघर हो जाएंगे। जनता की आवाज दोस्तों, सोशल साइट पे और हर जगह जनता पूरे जोर शोर से इसका विरोध कर रही है। इसलिए पूरे देश में लोग सड़कों पर, गुरुग्राम, उदयपुर, सीकर, अलवर, भिवानी, जयपुर, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, नो अरावली नो लाइफ, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ। किसान कह रहे हैं हमारे कुएं पहले से सूख रहे हैं, खनन और बढ़ा तो खेती कैसे होगी। युवा कह रहे हैं दिल्ली की हवा पहले से ही जहरीली है, धूल तूफान और न बढ़े। पर्यावरण प्रेमी कहते हैं ऊंचाई से नहीं, पूरे इकोसिस्टम से अरावली की परिभाषा होनी चाहिए। आदिवासी कहते हैं हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति इन पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे लाखों लोग सेव अरावली के साथ जुड़ रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान, पैदल मार्च, उपवास सब चल रहा है। दोस्तों, इस बीच हम क्या कर सकते हैं? ये सवाल हर आदमी के दिमाग में, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जागरूकता फैलाएं। सबसे पहले लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दे। दूसरा, अपने इलाके में पेड़ लगाएं। एक पेड़ भी दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क डालता है। तीसरा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हों, अपनी आवाज बुलंद करें। चौथा, सरकार से मांग करें कि पूरी अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए और अवैध खनन जहां भी शिकायत हो रिपोर्ट किया जाए और एक्शन लिया जाए। अच्छी बात यह है कि सरकार ने ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, लाखों पेड़ लग रहे हैं। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाए तो जरूर बदलाव आएगा। अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, हमारी माँ जैसी है। इन्हें बचाओ तो हम बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में यही कहना दोस्तों, अरावली बचाओ भारत बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद,
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।